हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमिता स्टेनो में। आज जो आपका क्लास होगा वो द्विध्वनिक मात्राओं पे होगा कि द्विध्वनिक आप आउटलाइन में कैसे लगा सकते हैं और त्रिध्वनिक कैसे लगा सकते हैं। तो दोनों ही मैं आज आपको बताऊंगी। एक बार हमारे क्लास को पूरी ध्यान से देखेंगे, आप बीच में स्किप ना करें, तो एक बार में ही आप इसे समझ जाएंगे। तो आज जो पहला है बाएं तरफ में। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ साथ शेयर करें। तो मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आप भी एक छोटा सा आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, हमें भी बहुत खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताना चाहूंगी कि बायां द्विध्वनिक मात्रा, तो बायां द्विध्वनिक मात्रा लगाने के कुछ नियम है। जैसे यहाँ पे देख लेंगे, ये हो गया बायां। तो बायां आप कैसे लिखेंगे? तो बायां आपको इस तरीका से लिखना है, बायां। और दायां कैसे लिखा जाता है? तो दायां आपको द्विध्वनिक कैसे लिखना है? तो दायां। तो आपको इस तरीका से दायां लिखना है। बायां ये हो गया और दायां ये हो गया। तो अब इसको लगाएंगे कैसे आउटलाइन में? तो बाएं वाले द्विध्वनिक चिन्ह पहले स्थान पर ए और उसके बाद ही कोई दूसरे आने वाले स्वर को सूचित करता है। जब बायां वाला द्विध्वनिक लगाते हैं तो बायां वाला में पहले स्थान पे कौन सा लगेगा? तो पहले ए लगेगा। पहले स्थान पर कौन सा लगेगा? तो पहले स्थान पर ए लगेगा। उसके बाद ही कोई दूसरा आने वाला स्वर को पढ़ा जाता है। तो जैसे कि आपके सामने देख लेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे गया और मया। तो यहाँ पे आप देख लेंगे गया और मया, ये दो ठो है। तो ए पहले लगाए जाते हैं, पहले स्थान पे ए। तो गया, तो गया को कैसे लगाएंगे? ग पहले लिखेंगे, ये पहले स्थान पे लिखेंगे, लिखा जाएगा ए। तो गया। तो ये ग के बाद ए आया हुआ है, तो इस तरीका से लगा देंगे। देखिए, ये बाएं इस तरीका से लगेंगे, तो गया। अब मया, तो यहाँ पे म बना लेंगे, फिर मया। इस तरीका से पहले स्थान पे लगे जाएंगे तो ए ही लगे जाएंगे, इसके बाद ही कोई कोई दूसरा स्वर आएगा। अब दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे ए, दूसरे स्थान पे ये पहले स्थान पे लिखे गए हैं, और दूसरे स्थान पे अब क्या आएंगे? तो दूसरे स्थान पे देख लेंगे, दूसरे स्थान। अब दूसरे स्थान पे क्या रहेंगे? तो ए और ओ, ये जो ए और ओ, ए और ओ लिखा जाता है। अब दूसरे स्थान पे जो बाएं तरफ से आएंगे, ए या और ही ओ आएंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा स्वर को सूचित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लेंगे, टेया, तेऊ, कोवा, पोवा और लोवा। तो आपको इसे बनाना है, दूसरे स्थान पे लगा करके आपको इसे बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो टेया ये दूसरे स्थान पे है, इसलिए आपको इस तरीका से दूसरे स्थान पे टेया लगाना है। तेऊ, तो तेऊ कैसे बनाएंगे? तो त लिख देंगे, दूसरे स्थान पे उ आएंगे, तो तेऊ। यहाँ पे ए आया हुआ है पहले, तो इसलिए तेऊ। तो कोवा, अब कोवा को कैसे बनाएंगे? तो ये हो जाएंगे कोवा, इस तरीके से कोवा। अब पोवा,
तो पोवा को कैसे बनाना है? तो प और वा, पोवा इस तरीका से बनेंगे। लोवा, तो ये लोवा इस तरीका से आपको लगाना है। दूसरे स्थान पे आता है बाएं तरफ से। तो अब तीसरे स्थान पे आने वाला, तीसरे स्थान, तीसरे स्थान पे कौन आएगा? तो सबसे पहले ई या बड़ी, यही दो सूचित करेंगे। उसके बाद ही आने वाले कोई दूसरी मात्रा को लगाया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लेंगे, पिया, जैसे पिया। अब किया, पिया, किया और सिया। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो तीसरे स्थान पे आ रहे हैं पी ई, ये जो है सारे तीसरे स्थान पे, तो आपको बनाना है। तो पहले तो आप व्यंजन लिख लेंगे। तो व्यंजन लिखेंगे, आपको दो है, या, पिया। तो इसको आपको लिखना है प और ई और आ। तो इस तरीका से पिया, इस तरीका से लिखना है। किया, तो ये तीसरे स्थान पे किया, ये दो ठो आ रहे मात्राएं। तो आपको ये बिना व्यंजन बनाए हुए ही, अगर आप इसे इस तरीका से लिख देंगे तो ये किया पढ़ाए जाएंगे। अब सिया, तो ये जो स हो गया, इसी में तीसरे पर स्थान पे आप लिख देंगे तो सिया, ये आ। इस तरीका से दो द्विध्वनिक है, यानी कि दो मात्राओं को लग करके ये बनाए जाते हैं। अब आप देख लेंगे कि अब दाएं तरफ से, अब दायां द्विध्वनिक, दायां द्विध्वनिक मात्रा। तो दायां जो द्विध्वनिक मात्रा है उसे आपको कैसे लगाना है? तो दायां द्विध्वनिक लगाने में दायां वाले पहले स्थान पे अ, ये जो दायां में आता है, दायां आपको मैंने ऊपर में बताया था कि दायां, दायां कैसे बनाया जाएगा? तो ऊपर की ओर दायां बनेगा। तो दायां में जो पहले स्थान पे हैं, पहले स्थान पर क्या लगेंगे? तो पहले स्थान पर आ लगेगा। पहले स्थान पे क्या लगेगा? आ। और इसके बाद आने वाले कोई भी दूसरे स्वर को आप लगा सकते हैं, दूसरा कोई भी स्वर लग सकता है। आई के लिए एक विशेष संकेत पहले से ही दिया जाता है, जैसे कि आई। तो आई के लिए पहले से ही संकेत दिया हुआ है, इस तरीका से हल्की हाथों से आई। तो आई, तो आई लिखने के लिए विशेष संकेत पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है। इसके लिए आई के स्थान पर पहले वाले ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आई को लगाना है तो ये हल्के हाथों से ही लगा देना है। आई इस तरीका से एक डैश के साथ लिखे जाते हैं। तो आई जब भी आएंगे तो इसी को, ये आई इसी तरीका से लिखा जाएगा। लेकिन जब अ आएगा, आ आएगा, सॉरी आ आएगा, तो ये पहले स्थान पे लिखे जाएंगे जब दाएं तरफ से लिखना हो। और बाकी जो होंगे वो दूसरे तीसरे अपने ही स्थान पे लिखे जाएंगे। जैसे कि आप देख लेंगे, आपके सामने आता है ताई, ताई, पाई, माई, नाई। अगर ताऊ इस तरीका से आए या नाऊ इस तरीका से आए तो देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो ताई, ताई कैसे बनाएंगे? ताई, ये दो जो है इसको मैंने बताया था कि हल्की हाथों से डैश के साथ, तो ये पहले स्थान पे ही आते हैं। तो बाएं तरफ से बना देंगे ताई, इस तरीका से, सॉरी इस तरीका से भी बन सकता है, या फिर ताई, ये पहले स्थान पे निर्धारित किया हुआ है ताई। तो इस तरीका से दोनों ही सही है, दोनों तरफ से आप बना सकते हैं। अब पाई, पाई ये जो आ रहे हैं तो ये सीधा सा ऐसे लिख देंगे, पाई बन जाएंगे। अब माई, तो माई को कैसे लिखेंगे? तो ये जो डैश है इस तरीका से माई, नाई,
तो नाई को भी आप लिख लेंगे, ये नाई। ई जो है ये हल्के डैश के साथ आते हैं, ई मैंने आई, आई, ये आई आ रहा है इसलिए नाई। अब ताऊ लिखना हो तो ताऊ को कैसे लिखेंगे, ताऊ। आ भी आ रहा है और ऊ भी आ रहा है, इसलिए द्विध्वनिक पढ़े जाएंगे इसे, तो ताऊ। इस तरीका से ताऊ आपको बनाना है। नाऊ, तो नाऊ कैसे लिखेंगे, तो न और ये पहले स्थान पे ऊ आ रहा है, तो इस तरीका से नाऊ, द्विध्वनिक हो गए। अब देख लेंगे दूसरे स्थान पर ओ और उसके बाद आने वाले किसी दूसरे स्वर को सूचित करता है। अब दूसरे स्थान पे जो हो गया इसका, दूसरे स्थान इसका जो हो गया दाएं तरफ से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान पे सबसे पहले क्या आएगा, तो ओ। सबसे पहले ओ पढ़े जाएंगे दूसरे स्थान पे, उसके बाद ही आने वाले कोई दूसरा स्वर को लगाया जाता है या फिर पढ़ा जाता है। तो अब देख लेंगे इसमें कैसे बनाएंगे, तो कोवा। अब कोवा बना लिए, खोवा, रोआ और सोआ। तो अब इसे बनाएंगे कैसे, दूसरे स्थान पे ओ लगा हुआ है तो इसे कोवा, तो क को बना देंगे और ये दूसरे स्थान पे ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर, कोवा। इस तरीका से बनाएंगे कोवा। खोआ, तो खोआ आपको कैसे बनानी है, तो इस तरीका से खोआ, ये दूसरे स्थान पे हो गया। रोआ, रोआ को कैसे बनाएंगे, तो रोआ, ये दूसरे स्थान पे। सोआ, तो शोआ, ये दूसरे स्थान पे लग गए। अब देख लेंगे आगे जो इसका नियम कहता है कि यदि आप चाहते हैं तो रोआ सोआ न पढ़ करके रोई सोई पढ़ा जाए तो आप उस शब्द को लाइन काट कर लिखेंगे। अगर रोआ और सोआ, ये रोआ और सोआ ना पढ़ा जाए, इसको रोई सोई आपको पढ़ना हो तो इसी को आपको लाइन काट के आपको रोई और सोई बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो यहीं पे इसको देख लेंगे कि रोई और सोई जब आपको बनाना हो तो रोई और सोई, तो इसे कैसे बना देंगे, रोई बनाने के लिए और सोई बनाने के लिए आपको लाइन काट के इस तरीका से रोई, तो रोई, रोई और सोई, तो सोई। इस तरीका से आप बनाएंगे तो रोई और सोई से पढ़े जाएंगे। रोआ सोआ को ही लाइन काट के आप बना देंगे, रोई सोई आपको पढ़े जाएंगे। अब आगे देख लेंगे कि तीसरे स्थान पर ऊ और ऊ। अब तीसरा स्थान जो हो गया इसका, तीसरा स्थान, तीसरा स्थान पे क्या लगेगा, बड़ी ऊ और छोटी ऊ और ऊ, उसके बाद आने वाले कोई दूसरे स्वर को ये बताता है। पहले तीसरे स्थान पे आएंगे तो पहले ऊ और ऊ ही पढ़े जाएंगे, उसके बाद ही कोई तीसरा स्थान बताए, कोई और स्वर पढ़े जाएंगे। ये जो दाएं तरफ से आप लगा रहे हैं इसमें, ये जो दाएं तरफ से इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है तो इसमें आपको पहले ऊ और ऊ ही पढ़े जाते हैं। जैसे कि पुआ, बुआ, सुई और रुई। तो पुआ, तो पुआ कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे देख लेंगे तीसरे स्थान पे आ रहा है पुआ, ये पहले आ गया पू, तो पुआ को कैसे लिखेंगे, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसलिए पुआ, इस तरीका से बनाएंगे। अब बुआ, तो ये जो गहरे लिखेंगे ब को और इसे आपको लगा देना है बुआ। अब सोई, तो सुई, तो सुई को भी आपको तीसरे स्थान पे लगा देना है। रुई, तो रुई को इस तरीका से तीसरे स्थान में ऊपर की ओर लगाना है। तो इस तरीका से पुआ बुआ सुई और रुई आप बना सकते हैं। अब आता है त्रिध्वनि। त्रिध्वनि के लिए यहाँ पे त्रिध्वनिक मात्राएं,
त्रिध्वनिक मात्राएं में आपको क्या करनी है, तो त्रिध्वनिक मात्राएं में कभी कभी किसी शब्द में एक मात्रा और दो स्वर भी आते हैं। त्रिध्वनिक क्या होता है, तो इसमें एक मात्रा और दो स्वर आते हैं, इसे ही त्रिध्वनिक कहा जाता है। इसके लिखने का नियम भी द्विध्वनिक मात्राओं की तरह है, पर फर्क केवल इतना है कि द्विध्वनिक संकेत में एक डैश लगा दिया जाता है और बाकी नियम वही रहता है। जो द्विध्वनिक में नियम मैंने अभी आपको बताया ऊपर से नीचे तक, वही त्रिध्वनिक में भी नियम रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक डैश और बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि आप देख लेंगे इसका उदाहरण आप लाइए, बोआई, पियाऊ और खाइए, इस तरीका से आपके सामने लिखा हुआ रहेगा। तो इसका आउटलाइन बना रहा है। तो ये इसमें लाइए, ये पहले स्थान पर आ, तो ला का पहले स्थान पे कहाँ पे हो गया, ये बहुत सारे जो हो गया दो या ये तीन, लाइए, ये तीन जो स्वर हो गए, तो इसको आपको इस तरीका से, पहले स्थान पे ला आ रहा है तो इसलिए इस तरीका से आपको लाइए, इस तरीका से आपको बनाना है। एक डैश और लग गई तो लाइए, ये जो हो गया लाइए। अब हो गया बुआई, तो ये ब गहरा, तो बोआई। तो सबसे पहले देख लेंगे कि ये दूसरे स्थान पे ओ आता है और फिर आई, एक डैश बढ़ा करके, तो पहले तो बो लिखेंगे, ये दूसरे स्थान पे बो आई, एक डैश और बढ़ा देंगे तो बोआई, इस तरीका से बनेगा। अब पियाऊ, तो पहले तो प लिखेंगे, ये पहला और ये दो और ये त्रिध्वनिक, तीन मिल करके स्वर को त्रिध्वनिक हो गए। तो पहले ई आ रहा है, तो ई को देखेंगे कौन सा स्थान पे लिखे जाते हैं, तो प का ये तीसरा स्थान हो गया, तो ई जो लगाने का हो गया ई, तो ई आपको इस तरीका से लगाना है, ये इस तरीका का ई ऊपर की तरफ से नीचे, इस तरीका से ई में तीसरे स्थान पे लगाए जाते हैं। तो पहले तो आपको ये लिखना है और फिर एक हल्का सा डैश बढ़ा देना है, तो इस तरीका से पियाऊ, इस तरीका से पियाऊ बन गए। अब खाइए, तो पहले ख बना लेंगे, अब खा, तो आ रहा है, तो पहले तो आ, इस तरीका से आ का है, डैश लगा दिया जाता है आ में, आई में एक डैश लगा जा, खाइए, अब ये खाइए, इस तरीका से बनेगा आई, तो इस तरीका से भी आई आप बना सकते हैं ऊपर की ओर, और एक डैश लगा देते हैं तो खाइए। ये त्रिध्वनि। जो दो ध्वनि का जो आपने बताया मैंने नियम, उसी के अनुसार त्रिध्वनि, ऊपर का लगाना है तो ऊपर, तो ई, तो इस तरीका से ई बाएं तरफ लगेंगे, तो मैंने बाएं तरफ से लगाया है। अगर दाएं तरफ से ओ आ रहा है तो दाएं तरफ से मैंने लगाया है। पहले यहाँ पे लाई, तो मैंने यहाँ भी दाएं तरफ से लगाया हुआ है। तो जो मैंने द्विध्वनि का नियम बताए हो, इसी अनुसार से त्रिध्वनि के भी बनाए जाएंगे, एक डैश बढ़ा करके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो क्लास आपको द्विध्वनि और त्रिध्वनि का आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।